कभी कभी विज्ञान में सबसे बड़ी सफलताएं ना सबसे सरल आइडिया से मिलती हैं। आज हम एक ऐसी ही खोज की कहानी पर नजर डालेंगे जहां वैज्ञानिकों ने कुछ नया बनाने के लिए बस एक चीज को घटा दिया। ये कहानी है एक बहुत ही सिंपल ऑक्सीजन हैक की, जिसने ऐसे मटेरियल्स का दरवाजा खोल दिया है जिन्हें बनाना पहले नामुमकिन सा लगता था। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? हम तो हमेशा ज्यादा की बात करते हैं, लेकिन क्या हो अगर किसी चीज को हटाने से या कम करने से हमें उससे भी ज्यादा कुछ मिल जाए? यही एक दिलचस्प सवाल आज की हमारी साइंटिफिक ब्रेक थ्रू के सेंटर में है। चलिए इसे जरा और गहराई से समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले उस दुनिया में चलते हैं जहां ये सब हुआ, एडवांस्ड सिरामिक्स की दुनिया। और नहीं, ये कोई आम मिट्टी के बर्तनों की बात नहीं हो रही है। ये वो मटेरियल्स हैं जो भविष्य की टेक्नोलॉजी की नींव रखते हैं। तो हम बात कर रहे हैं हाई एंट्रोपी ऑक्साइड्स या HEOs की। इन्हें ऐसे समझें कि ये कई अलग अलग धातुओं का एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है, जिन्हें मिलाकर एक सुपर स्टेबल और बहुत ही काम का सिरामिक बनाया जाता है। सोचिए, ये अगली पीढ़ी की बैटरी से लेकर सुपर टिकाऊ कोटिंग्स तक हर चीज में क्रांति ला सकते हैं। पर यहाँ एक बहुत बड़ी दिक्कत थी। कुछ बहुत ही काम की धातुएं जैसे कि लोहा और मैंगनीज इस खास सिरेमिक स्ट्रक्चर में शामिल ही नहीं होना चाहती थीं। जब भी वैज्ञानिक इन्हें मिलाने की कोशिश करते तो पूरा का पूरा ढांचा ही अनस्टेबल हो जाता था, और ये एक बहुत बड़ी रुकावट थी। और फिर कहानी में एक मोड़ आया, एक ऐसा हल जो जितना हैरान करने वाला था उतना ही अविश्वसनीय रूप से सरल भी। पेन स्टेट के एक रिसर्चर सईद अल मिशाल ने एक बहुत ही, कह सकते हैं, चालाकी भरा तरीका अपनाया। उन्होंने जिस भट्टी में मिश्रण को गर्म किया, उसमें से बस ऑक्सीजन की मात्रा कम कर दी। कोई कॉम्प्लेक्स केमिकल नहीं, कोई महंगी मशीनें नहीं, बस हवा में ऑक्सीजन को कंट्रोल करना। और यही वो जादुई कदम साबित हुआ। और बस इसी एक तकनीक से उन्हें मिली पहली कामयाबी। एक बिल्कुल नया स्टेबल मटेरियल जिसे J52 नाम दिया गया, सफलतापूर्वक बना लिया गया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अरे, ये तो बस शुरुआत थी। इस एक कामयाबी ने अनगिनत संभावनाओं का एक नया दरवाजा खोल दिया था। अब इस एक खोज को कई गुना आगे बढ़ाने के लिए टीम ने मॉडर्न टेक्नोलॉजी का सहारा लिया। मशीन लर्निंग एल्गोरिदम ने हजारों अलग अलग कॉम्बिनेशंस को तेजी से एनालाइज किया, ये पता लगाने के लिए कि और कौन से मिश्रण इस नए तरीके से काम कर सकते हैं। और नतीजा शानदार। मशीन लर्निंग की मदद से उन्होंने कुल 7 नए HEO कॉम्बिनेशंस की पहचान की और उन्हें बना भी लिया। सोचिए, 7 ऐसे मटेरियल्स जो पहले कभी मौजूद ही नहीं थे। और ये बात खुद लीड रिसर्चर सईद अल मिशाल ने भी मानी। उनके मुताबिक जिसे सालों से एक बड़ी और जटिल समस्या समझा जा रहा था, उसका समाधान आखिर में बेहद सरल निकला। ये विज्ञान की अपनी एक अलग ही खूबसूरती है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऑक्सीजन कम करने से हुआ क्या? ये कम ही ज्यादा है वाला सिद्धांत यहाँ काम कैसे कर गया? चलिए इसके पीछे की साइंस को समझते हैं। तो देखिए, होता ये है कि सामान्य हवा में जहाँ ढेर सारी ऑक्सीजन होती है, लोहा और मैंगनीज के एटम्स थोड़े लालची हो जाते हैं। वो ज़रूरत से ज़्यादा ऑक्सीजन एटम से जुड़ जाते हैं, जिससे उनकी केमिस्ट्री गड़बड़ा जाती है और पूरी संरचना ही बिगड़ जाती है। लेकिन जब ऑक्सीजन कम होती है तो उन्हें बस उतने ही एटम्स मिलते हैं जितने ज़रूरी हैं। इससे वे एकदम सही रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर में फिट हो जाते हैं, जो कि एक स्टेबल सिरेमिक बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। और हाँ, ये सिर्फ कोई थियरी नहीं थी। इस खोज को कंफर्म करने के लिए वर्जीनिया टेक के वैज्ञानिकों ने एडवांस्ड एक्सरे तकनीकों का इस्तेमाल किया। उन्होंने एटॉमिक लेवल पर जाकर जांचा और साबित किया कि हाँ, लोहे और मैंगनीज के एटम्स ठीक वैसे ही हालत में थे जैसी उम्मीद थी। इससे ये पक्का हो गया कि ये 7 नए मटेरियल्स सच में स्टेबल और असली। तो ठीक है, 7 नए मटेरियल्स तो बन गए, पर अब आगे क्या? इस खोज का भविष्य के लिए क्या मतलब है? देखिए, रिसर्चर्स के लिए अगला कदम तो जाहिर है इन नए मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज, जैसे कि उनके मैग्नेटिक बिहेवियर को स्टडी करना है। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि अब उनके पास एक नई मेथड है। वो इस ऑक्सीजन हैक का इस्तेमाल और भी अलग अलग तरह के मटेरियल्स बनाने के लिए कर सकते हैं जो अब तक उनकी पहुंच से बाहर थे। और ये खोज सिर्फ इन 7 नए मटेरियल्स के बारे में नहीं है। जैसा कि अल मिशाल कहते हैं, उनकी ये विधि एक ऐसा फ्रेमवर्क, एक ऐसा ढांचा देती है जिससे भविष्य में और भी कई अनजान और प्रॉमिटिंग कॉम्प्लेक्स ऑक्साइड बनाए जा सकते हैं,
मतलब ये मटेरियल साइंस में सोचने का एक बिल्कुल नया तरीका है जो अनगिनत नए खोजों का रास्ता खोल सकता है। तो एक सीधे साधे आइडिया ने साइंस में एक पूरा नया दरवाजा खोल दिया है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि और कौन सी असंभव मानी जाने वाली चीजें बस एक ऐसे ही सरल से समाधान का इंतजार कर रही हैं। भविष्य वाकई काफी रोमांचक लगता है।